Hello student, in this video lecture we are going to discuss a new chapter, unit number 5, states of matter. Okay, you know about matter की mostly हम 3 state की study करेंगे, solid, liquid and gas. 5 state होती हैं, plasma state and Bose-Einstein condensation. ठीक है, तो 5 state हैं. हमने यहाँ पर फोकस जो करना है इस चैप्टर में स्टेट ऑफ मैटर में गैस को फोकस करना है, लेकिन हमने इससे पहले इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं ये जान लेना ज़रूरी है. तो सॉलिड जो है अगर आप इसको हीटअप करते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड में अगर आपने क्या करना है हीट किया लिक्विड को और प्रेशर को क्या कर दिया डिक्रीज़ कर दिया. इसको फोकस कीजिए, आपने हीट किया और प्रेशर को डिक्रीज़ कर दिया तो आपको मिल जाएगी गैसियस स्टेट. ओके, दूसरी बात आप ये समझ लीजिए, अगर आप इसको फिर से क्या कर रहे हैं ठंडा किया आपने और प्रेशर को बढ़ा दिया तो ये बन जाएगा लिक्विड में, और लिक्विड को आपने ठंडा किया टेम्परेचर कम कर दिया तो ये फिर से बन जाएगा सॉलिड में. ठीक है, तो ये इंटर कन्वर्जन है तीनों में, 3 स्टेट में. ये दोनों स्टेट एक डेफिनेट टेम्परेचर और प्रेशर पर एग्जिस्ट करती है. नॉर्मली हम यहाँ इनकी स्टडी नहीं करेंगे, हमने जो स्टडी करनी है इन तीनों में कंपैरिजन करना है. उसके बाद मोस्टली हमने फोकस करना है गैसियस स्टेट को. राइट, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट पार्टिकल देखते हैं एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल जो सॉलिड के हैं ये बहुत ज़्यादा पास हैं यानी क्लोज हैं एक दूसरे से, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यानी पार्टिकल्स हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन ऑर्डर्ड मैनर, है ना. तो एक ऑर्डर्ड मैनर में यहाँ पे ये लगे रहते हैं. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लिक्विड स्टेट में तो पार्टिकल्स क्लोज टू ईच अदर बट नॉट सो ऑर्डर्ड एज सॉलिड. सॉलिड के जैसे यहाँ पे ऑर्डर्ड मैनर में नहीं होते हैं, क्लोज तो हैं, इतनी क्लोज नहीं है जितनी यहाँ पर है. देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है. अगर हम बात करते हैं इसमें तो पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूरी पर हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं. देखेंगे आप यहाँ पर तो गैस में जो होता है पार्टिकल्स काफ़ी दूरी पर होते हैं. ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव, पार्टिकल मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स को आप क्या करते हैं कंप्रेस कर देते हैं तो मूवमेंट करता है. तो पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड, पार्टिकल्स वहीं पे पड़े पड़े मूवमेंट करता है. नेक्स्ट वेरी फास्ट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, तो जैसे ही आप इस सिलेंडर से गैस को निकालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट करने लगते हैं. नाउ द नेक्स्ट इनकम्प्रेसिबल, इनको हम इतना दबा नहीं सकते यानी ये इनकम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं. नेक्स्ट दीज आर द मोर कंप्रेसिबल, यानी हम इसको पानी या लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट मोस्ट कंप्रेसिबल, यानी गैस को हम छोटे से सिलेंडर में बहुत ज़्यादा गैस भर देते हैं यानी वो कंप्रेसिबल नेचर की होती है. मोस्ट कंप्रेसिबल है, लिक्विड से ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन होता है ये होता है. ठीक है, बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम डेफिनिट होता है ना, और यहाँ पे आपको पता है लिक्विड में भी वॉल्यूम डेफिनिट होगा. ठीक, लेकिन अगर हम गैस में बात करते हैं स्टूडेंट, अगर ये छोटे सा वॉल्यूम है उसको गैस को इस बड़े से सिलेंडर में फिल कर दिया तो इस पूरे वॉल्यूम को क्या कर लेगा ये सराउंड कर लेता है. ठीक है, तो गैस का वॉल्यूम डेफिनिट नहीं होता है. शेप की बात कर लें तो यहाँ पे डेफिनिट शेप का होगा, लेकिन लिक्विड जिस कंटेनर में भरते हैं वैसे ही वो शेप ले लेता है यानी ये नॉट डेफिनिट होता है. अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गैस की तो गैस का भी शेप डेफिनिट नहीं होता है. तो ये एक मेजर कैरेक्टर्स थे, यानी तीनों में एक कंपेरिजन थी सॉलिड, लिक्विड और गैस में. हमने यहाँ पे फोकस करना है स्टूडेंट गैस को, यहाँ तक नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं. नाउ स्टूडेंट समझना हमने गैसेस स्टेट को, तो स्टेट ऑफ मैटर आपको पता है कि कंप्रेसिबल होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमने अभी कंपेरिजन किया था. अब हम गैस में जो समझेंगे द स्टेट ऑफ मैटर डिसाइडेड बाई नेट इफेक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज. इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं डिफाइन करते हैं. यानी अगर आप बात करते हैं जो सॉलिड है, अगर आप सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में क्या है मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना. लिक्विड में जो होता है थोड़ा सा कम होता है, दूर दूर होते हैं है ना, तो इससे थोड़ा कम होता है. तो है ना, यहाँ पे हम बोलते हैं लेस देन सॉलिड. लेकिन अगर हम बात करते हैं गैस की तो इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है लेस, बहुत ही कम.
तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर में हमने क्या देखना है, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करना है और यही बताएगा स्टेट ऑफ मैटर को। तो यहाँ पे हम गैसेस स्टेट में समझ लेते हैं कुछ पैरामीटर्स, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस। ठीक, तो हमने पहले देखना वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज वॉल्यूम ऑफ द, यानी कंटेनर जब वॉल्यूम ऑफ द गैस, अगर गैस के अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो कंटेनर का वॉल्यूम होगा। जैसे मान लो यहाँ पे गैस का इतना वॉल्यूम था, अब इसको उठा के हमने एक बड़े से सिलेंडर में फिल किया, अब इसने पूरा इतना वॉल्यूम सराउंड कर लिया, यानी यहाँ पे गैस का वॉल्यूम यहाँ पे कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जिस कंटेनर में रखेंगे उसका वॉल्यूम उतना ही हो जाता है। तो वॉल्यूम को एक्सप्रेस जो करते हैं उसकी यूनिट होती है लीटर, या फिर हम उसको वॉल्यूम को मिलीलीटर में भी बात कर लेंगे, कहीं यूनिट मिलीलीटर यूज़ होगी, क्यूबिक सेंटीमीटर यूज़ होगी, क्यूबिक मीटर भी यूज़ होगी। ठीक है, तो ये यूनिट्स हैं। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml रखेंगे वैल्यू, आगे आप क्वेश्चंस करेंगे तो 1 ml इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर एंड 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर की पावर 3 एंड 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 की पावर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर की पावर 3। तो ये जो है ये कुछ पैरामीटर्स हैं, यानी ये यूनिट्स यूज़ होती हैं वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम एक पैरामीटर है। तो अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन में ये समझेंगे जिससे कि आगे जाकर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट समझेंगे नेक्स्ट पैरामीटर प्रेशर। तो प्रेशर जो होता है स्टूडेंट, आपको पता है कि गैस जो होती है कंप्रेस होती है। अगर हम इसमें ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं पिस्टन से तो गैस क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, और ये पूरे इसको क्या करती है, गैस ये जो बर्तन होता है इसकी दीवार पर क्या करती है, कोलिजन करती है, और कोलिजन से भी यहाँ पे इसमें सब में प्रेशर एग्जर्ट होने लगता है। तो गैस का जो प्रेशर आता है वो टोटल वॉल्यूम जो होता है वो कंटेनर की जो वॉल होती है उस कंटेनर की वॉल से टकराने पर, यानी कोलिजन करने से, कंटेनर की वॉल से टकराने से प्रेशर एग्जर्ट होता है। द प्रेशर ऑफ द गैस एग्जर्टेड बाय द गैस पर यूनिट एरिया, है ना, मास ऑफ द कंटेनर, है ना। तो P इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। डिवाइस होती है इसको नापने की, वो होती है मैनोमीटर, राइट। अब आता है 1 atm, प्रेशर को हम 1 atm में एग्जर्ट करते हैं। तो व्हाट इज द 1 atm? द प्रेशर डेट कैन बी सपोर्ट अ कॉलम ऑफ Hg ऑफ 76 सेंटीमीटर हाइट, है ना, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। तो आपको पता है कि Hg की डेंसिटी होती है 13.5951 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 एंड स्टैंडर्ड ग्रेविटी होती है 980.665 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो ये जो है ग्रेविटी है, और ये जब हम टोटल करते हैं तो आपको ये वैल्यू मिलती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ATM बराबर होता है 760 टॉर। तो टॉर क्या है, एक यूनिट है किसकी, प्रेशर की यूनिट। या 1 atm इक्वल्स टू आप लिखेंगे आगे 760.0 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या फिर आप लिखेंगे 760, है ना, यहाँ पे आप 760.0 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या फिर आप लेंगे 760 mm ऑफ Hg, या फिर आप लेंगे 760 टॉर। तो ये जो है 1 atm की वैल्यू होती हैं। या फिर 1 atm की वैल्यू आप लिखेंगे 101.325 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर, है ना, इससे न्यूटन और ये मीटर का स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। या फिर आप लिखेंगे 101.325 इंटू किलो पास्कल। तो पास्कल भी यूनिट होती है। तो ये सब यूनिट हैं जो आगे यूज़ होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए जिससे कि आप आगे जाके न्यूमेरिकल में ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सेकंड फैक्टर हो गया, सेकंड पैरामीटर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं थर्ड की तरफ, इसको नोट कीजिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है केल्विन में हम मेजर करते हैं, अगर वो सेल्सियस में है तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए +273 कर लेंगे। 0 सेल्सियस को हम 2 + 73 जोड़कर आप केल्विन में निकाल लेंगे। तो मोस्टली हम जो ऐसे यूनिट यूज़ करते हैं वो हम केल्विन ही यूज़ करते हैं टेम्परेचर के लिए। स्टूडेंट आपने देखा कि जो गैस है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये इसके अंदर पूरे वॉल्यूम को कवर कर रहे हैं प्रेशर, यानी इसमें 3 फैक्टर ज़्यादा काम कर रहे हैं यहाँ पर। एक तो आप कहेंगे वॉल्यूम, एक आप कहेंगे प्रेशर, और एक आपने ये पढ़ लिया टेम्परेचर।
ये 3 जो पैरामीटर हैं इस गैस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इन सब की वजह से एक और नया पैरामीटर यहाँ से निकलता है जिसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, आप इनको बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। तो इनकी स्टडी करना है, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। आज का जो लेक्चर बेस था वो बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, यानी जो पैरामीटर हैं आपने ये समझ लिए हैं, ठीक। यहाँ तक इसको आप नोट कर लीजिए।